हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा, मैना दीदी की आप पर पूरी श्रद्धा है, विश्वास और सच्ची भक्ति भी है। मेरे दीदी की रक्षा करना। जो भी कोई मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है, उन्हें प्राप्त होता है आनंद, सुख, शांति और समाधान। हे साईं बाबा, मैना बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मैना बेटी की प्रसूति में कोई तकलीफ ना हो, इसकी रक्षा करना साईं बाबा। साईं बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, मेरे बच्चे को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रसूति का समय नजदीक है और मैं बच्चे को जन्म देने के बाद मरने वाली हूँ। मंगला का बेटा कितना बेचैन है। क्यों नहीं होगा, उसकी पत्नी की पहली प्रसूति है। मैना बेटी, जाओ, जाकर अंदर आराम करो। मैना कितनी डरी हुई है। पहली बार माँ बनना ऐसा ही होता है, तरह तरह के शुभ अशुभ विचार आते हैं। बच्चे को जन्म देने का मतलब है बच्चे की माँ का पुनर्जन्म होना। याद है ना, तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। भगवान करे ऐसा ना हो, आपको बताया गया भविष्य झूठ हो और आप अपने होने वाले बच्चे के साथ हमेशा खुश रहें। मैं फिर आऊंगी दीदी, आपका प्यार पाने के लिए और आपके बच्चे को प्यार करने के लिए। सदा सुखी रहो। साईं बाबा, मैना दीदी की आप पर पूरी श्रद्धा है, विश्वास और सच्ची भक्ति भी है। मेरे दीदी की रक्षा करना। जो मेरा नाम स्मरण करता है, श्रद्धा और भक्ति से उसे मैं जीवन चक्र के चक्र से भय मुक्त कर देता हूँ। जो मेरे चरित्र का गायन करता है, उसके साथ मैं हमेशा होता हूँ, उसका साथ मैं हमेशा देता हूँ। जो भक्त दिलो जान से मुझे चाहते हैं, उन्हें मैं साक्षात्कार करा देता हूँ कि मैं परछाई की तरह उनके साथ रहता हूँ। जो भी कोई मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है, उन्हें प्राप्त होता है आनंद, सुख, शांति और समाधान। जो मेरा है अनन्य शरण, श्रद्धा और विश्वास से करता है मेरा चिंतन, मेरा भजन, मेरा नाम, मेरी भक्ति, मेरा ध्यान, अक्षय चित्ती, ऐसे भक्तों को मैं बचा लेता हूं मृत्यु के मुख से। सबका मालिक एक। बच्चे को जन्म देकर तुम मरने वाली हो, 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 बच्चे को जन्म देकर तुम मरने वाली हो।
क्या बात है साईनाथ, आप सोए क्यों नहीं? महालसापति, मेरे भक्त की नींद उड़ गई है तो मैं कैसे सो सकता हूं? तुम तो जानते हो, अपने भक्तों को लेकर मैं हमेशा फिक्रमंद रहता हूं। इस समय आपको किसकी फिक्र लगी है साईनाथ? मौत की। इंसान को अंधेरे से, मौत से डर लगता है महालसापति। अंधेरे में जाने से वो इसलिए डरता है कि वो जानता नहीं कि अंधेरे में क्या होगा। मौत के अंधेरे से तो वो हमेशा डरा रहता है, क्योंकि वो जानता है जिसे मौत का अंधेरा निगल लेगा वो फिर कभी जिंदगी का उजाला नहीं देख पाएगा। मौत इंसान की जन्म की साथिन है। महालसापति, जब से इंसान पैदा होता है वो उसके साथ रहती है। मालिक की बनाई इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो वो है मौत। वो कैसे साईनाथ? मौत इंसान को दुख, दर्द से, गमों से, यातनाओं से छुटकारा दिलाती है। मौत इंसान को सारी व्यथाओं से, पीड़ाओं से मुक्ति देती है। मौत इंसान की चिंताएं, विवेचनाएं भगा देती हैं। मौत बचपन से लेकर मरते दम तक जिंदगी जीने के लिए भाग दौड़ करने वाले इंसान को ऐसी नींद सुला देती है जिससे वो कभी जग ही नहीं पाता। महालसापति, एक न एक दिन हर किसी को मौत के अधीन होना है। ये जानते हुए भी इंसान मौत का सोचकर बेचैन हो जाता है, लेकिन सच्चाई को ठुकराया नहीं जा सकता। और सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है मौत। फिर भी जिंदगी जीने से पहले ही जब लोग मौत का खौफ देखते हैं तो मैं भी विचलित हो जाता हूं महालसापति। बचपन में, जवानी में जिन पर मौत का साया पड़ता है उनके लिए मैं फिक्रमंद रहता हूं। बचपन या जवानी मरने की उम्र नहीं है, लेकिन ये सब नसीब का खेल है, भाग्य का चक्र है, अपने कर्मों का बंधन है जिससे किसी को भी छुटकारा नहीं है, न तुम्हें न ही मुझे। जो जन्म लेते हैं उसका कार्य और कार्यकाल निश्चित होता है। और जब उसका कार्य और कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो मौत के अधीन हो जाता है। सबका मालिक एक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ,
हे साईं बाबा, मैना बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मैना बेटी की प्रसूति में कोई तकलीफ ना हो, इसकी रक्षा करना साईं बाबा। साईं बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, मेरे बच्चे को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रसूति का समय नजदीक है और मैं बच्चे को जन्म देने के बाद मरने वाली हूँ। अरे ओ मौसी, जल्दी से जाके शांता चाची को ले आओ। शांता चाची को बुलाया जा रहा है। लगता है मंगला की बहू को प्रसूति होने को है। हम भी तुम्हारी प्रसूति के लिए शांता चाची को ही बुलाने वाले हैं। अरे ओ मौसी, क्या हुआ? चलो चलो चलो। जल्दी आओ शारदा काकी, वो बेचारी दर्द से तड़प रही है। मंगला का बेटा कितना बेचैन है। क्यों नहीं होगा, उसकी पत्नी की पहली प्रसूति है। मैना बेटी, जाओ, जाकर अंदर आराम करो। मैना कितनी डरी हुई है। पहली बार माँ बनना ऐसा ही होता है। तरह तरह के शुभ अशुभ विचार आते हैं। बच्चे को जन्म देने का मतलब है बच्चे की माँ का पुनर्जन्म होना। सहदेव की माँ, बहुत बुरा हुआ। मंगला की बहू बच्चे को जन्म देने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। नाना बेटी, साईनाथ, देवा, क्या देख रहे हैं आप? आने वाले तूफान को, मौत को देख रहा हूं जो मुंह फाड़े खड़ी है। उथल पुथल मचाने वाली है श्यामा। विश्वास और अविश्वास में रस्साकसी होने वाली है। श्रद्धा और भक्ति दांव पर लगने वाले हैं। होनी और अनहोनी के बीच जंग छिड़ने वाली है। हाथ की लकीरें मालिक की कृपा को चुनौती देने वाली है। बाबा, आप तूफान को शांत कर दीजिए ना। आप मौत को भी रोक सकते हैं बाबा। श्रद्धा और विश्वास आप ही के गुरु मंत्र है साईनाथ। इसीलिए तो बेचैन हूं महालसापति। मेरा भक्त कसौटी पर खरा उतरा है। उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। उसके विश्वास को दृढ़ करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने भक्तों के साथ होता हूं, भक्तों का साथ देता हूं। अब समय है मुझे भक्तों का साथ देने का, उनके साथ होने का। नानावली। जी बाबा। बाबूगीर बाबा को बुला कर लाओ। बाबूगीर बाबा मतलब रामगीर बाबा। साईनाथ उसे बापूगीर बाबा ही कहते थे। लेकिन वो शिरडी में नहीं है बाबा। वो आएगा, उसे आना ही होगा।
वो मुझे मिलकर खानदेश लौटने वाला है। वो जामनेर जा सकता है। जाओ नानावली, जाओ उसे बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। जी बाबा। ये अचानक बाबा ने जामनेर का जिक्र क्यों किया? जामनेर में तो नाना साहब चांदोरकर रहते हैं। उनके घर में कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो गई? हाँ, उनकी बेटी मैना ताई बच्चे को जन्म देने वाली थी। थोड़ा बर्दाश्त करो मैं ना। नहीं कर सकती। नानी, नानी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नानी मुझे बचाओ। नानी, मुझसे मैना की हालत देखी नहीं जाती जी। नानी, तुम भी धीरज खो दोगी तो मैना बेटी का क्या होगा? बच्चे के जन्म पर दर्द और तकलीफ तो होती ही है, बस थोड़े समय की बात है। जाओ जाओ, मैना बेटी को धीरज दो। किस तरह मैना तड़प रही है। लगता है बच्चा उसकी परीक्षा ले रहा है। वो जन्म लेने के लिए तैयार ही नहीं। हो सकता है मंगला की बहू की मृत्यु से मैना बेटी को सदमा पहुंचा हो। मैं तो यही मांगती हूँ सब ठीक हो जाए, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। नानी, ये मत भूलो, साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारी मैना बेटी के साथ है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें साईं बाबा। रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं बचूंगी नानी, नहीं बचूंगी। साईनाथ, आपने आरती क्यों रोक दी? नानावली, बाबू रामगीर बाबा कहाँ पर है? रामगीर बाबा शिरडी में कहीं दिखाई नहीं दिए बाबा। ढूंढो नानावली, ढूंढ कर लाओ उसे। सबके सब जाओ और ढूंढो उसे। बाबू रामगीर बाबा जहाँ पर भी मिले उसे ढूंढ कर यहाँ पर लाओ। जाओ सबके सब। मैं नहीं बचूंगी नानी, नानी। शिरडी में कोई कैसे जान सकता है, वो भी रामगीर जैसे बाबा का पता। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो। मौत मौत कहाँ सब्र करती है नानी। चुप मत कर ऐसी बात। साईं बाबा को याद कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नाना साहब चांदोलकर के बेटी की प्रसूति में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। नानी, नानी मुझे मुझे वहाँ ले चलो। मुझे साईं बाबा के पास ले चलो। शिरडी? तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। रामगीर बाबा कहीं नहीं मिले। कुछ पता चला? नहीं, रामगीर बाबा का तो कहीं पता नहीं चला। जब पहली बार साईं बाबा ने मुझे अपना कृपा प्रसाद नारियल दिया था तो तुमने मुझे अंधविश्वासी कहकर बहकाया था। अब वो गलती सुधारने का तुम्हें मौका मिला शंकर। लो प्रसाद ले लो। शंकर, प्रसाद लो और साईं बाबा से क्षमा मांगो, तुम ठीक हो जाओगे। भैया, जब से शंकर भैया के पेट में दर्द हुआ है ना, तब से ये
कुछ भी खाने से घबराते हैं। मालिक के दर्शन करने नहीं जाओगी? बाबा, अभी अभी तो मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटी, जिसके कृपा प्रसाद से ही तुम्हारे स्त्रीत्व का गौरव हुआ है। आम खाया है ना बेटी? जी। हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है भाभी। और भाभी, आजकल जिस भी सौदे में हम अपना हाथ डाल रहे हैं उसमें बस फायदा ही फायदा हो रहा है। व्यापार, पैसे, फायदा, इसके अलावा भी जिंदगी है जिसे आप लोग भूल रहे हैं। अगर पैसे ही सब कुछ हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए हमें साईं बाबा के कृपा प्रसाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। उर्मिला, तुम्हारी भाभी के लिए पैसा कुछ नहीं। कल को दामू अन्ना से कहकर उसने व्यापार बंद करवा दिया तो हाँ? हाँ? ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जब से तुम्हारी भाभी को पता चला है कि वो मां बनने वाली है, तब से इस घर में साईं बाबा की आरती कुछ ज्यादा ही होने लगी है। साईं बाबा, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। अब देखना, अभी भाभी जी आएंगी और कहेंगी, शंकर, ये लो साईं बाबा का कृपा प्रसाद। भाभी, मैं इंसान कभी कभी भावनाओं में इतना भीग जाता है कि उसी के लिए शुभकामनाएं मांगता है जो आगे चलकर उसका अशुभ करने वाला है। तुम प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हो शंकर? जब पहली बार साईं बाबा ने मुझे अपना कृपा प्रसाद नारियल दिया था, तो तुमने मुझे अंधविश्वासी कहकर बहकाया था। अब वो गलती सुधारने का तुम्हें मौका मिला शंकर। लो प्रसाद ले लो। शंकर, प्रसाद लो और साईं बाबा से क्षमा मांगो, तुम ठीक हो जाओगे। भैया, जब से शंकर भैया के पेट में दर्द हुआ है ना, तब से ये कुछ भी खाने से घबराते हैं। लेकिन वैद्य जी तो कह रहे थे कि तुम्हारे पेट में जहर गया है। क्या आप भी कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं? तुम भी कमाल करती हो। अभी शंकर से आप ये पूछिए कि उसने दवा ली या नहीं। शंकर, दवा ली या नहीं? भाभी, मैं दवाई खुद ले लूंगा। अरे कब ले लोगे? चलो दवाई पियो। हाँ हाँ, अब वक्त पर दवाई नहीं पिएगा तो जल्दी से ठीक कैसे होगा? हाँ, कारोबार संभालना है कि नहीं? चलो चलो मुंह खोलो। जय साईं बाबा। चलो मुंह खोलो। भाभी, शंकर, जय साईं बाबा। इसे कहते हैं आस्तीन में सांप पालना। जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, तुम्हें जहर देना चाहता है, उसे तुम अपना हितैषी मानते हो। जो सांप तुम्हें डसने वाला था, उसे तुम दूध पिलाते हो। इस इंसान को तूने किस मिट्टी का बनाया है मालिक? अच्छे बुरों की परख तक जानता नहीं है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर अविश्वास दिखाता है, और जिस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर यह विश्वास दिखाता है। बस हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है।
उस भाग दौड़ में भूल जाता है कि पैसा विष है, जहर है। पैसे के लिए ही उसके अपने उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। कौन उसको सावधान करेगा मालिक? कौन उसका विवेक जगाएगा मालिक? यहां तो कदम कदम पर अविवेक, अहंकार, अनाचार और अन्याय इंसान और इंसानियत का गला घोटने को तैयार हैं। अब इंसान की रक्षा तुम्हें ही करनी है मालिक, तुम्हें। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। तुम्हें बुलावा आया है बेटी। मालिक के दर्शन करने नहीं जाओगी? बाबा, अभी अभी तो मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटी, जिसके कृपा प्रसाद से ही तुम्हारे स्त्रीत्व का गौरव हुआ है। आम खाया है ना बेटी? जी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो। भाई साहब, किसे ढूंढ रही हैं आप? साई अभी अभी यहाँ एक फकीर बाबा बैठे थे, कहाँ? यहाँ? यहाँ तो कोई फकीर नहीं बैठा। अभी फकीर बाबा ने मुझसे बात की, वो यहीं बैठे थे। भाई साहब, जरूर आपको वहम हुआ होगा। मैं यहाँ सवेरे से फूल बेच रही हूँ, यहाँ तो कोई बाबा नहीं बैठे थे। वहम था। और मिलाओ, देखो धर्मानंद का कमाल। हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है भाभी। और भाभी, आजकल जिस भी सौदे में हम अपना हाथ डाल रहे हैं, उसमें बस फायदा ही फायदा हो रहा है। व्यापार, पैसे, फायदा, इसके अलावा भी जिंदगी है जिसे आप लोग भूल रहे हैं। अगर पैसे ही सब कुछ हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए हमें साईं बाबा के कृपा प्रसाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। उर्मिला, ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? जब आपको ये पैसे गिनने से फुर्सत मिल जाएगी, तब बता दूंगी। अरे भाभी, हमसे कोई गलती हो गई जो आप हम सबसे नाराज हैं? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। गलती तुम्हारे भैया से हुई है। साईं बाबा के आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन अब तक हम साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी नहीं गए। उर्मिला, मैंने गुरुजी माधव राव को खत लिख दिया था। अच्छा, मुझसे गलती हो गई, हमें खुद जाना चाहिए। हम ऐसा करेंगे कि हम जल्द से जल्द शिरडी जाएंगे और साईं बाबा के दर्शन करेंगे। अच्छा सुनो उर्मिला, और वो जो
तुम्हारी भाभी के लिए पैसा कुछ नहीं। कल को दामू अन्ना से कहकर उसने व्यापार बंद करवा दिया तो हाँ? हाँ? तुम दोनों का क्या होगा? अभी मैं दोनों को बोल देता हूं। शंकर, दिनकर। क्या हुआ दामू भैया? जी भैया। शंकर, हम दोनों शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। और हाँ, जब तक हम लोग वापस ना आए तुम दोनों भाई कारोबार पर ध्यान रखना। जी भैया। चलो। देख रहा हूं, तुम दोनों का भविष्य देख रहा हूं मैं। हमारा भविष्य? क्या दिखाई दे रहा है आपको हमारे भविष्य में? एक तो जब दामू अन्ना अहमदनगर में नहीं होंगे तब तुम दोनों को उनके कारोबार का ध्यान रखना होगा, और दूसरे अपने भैया और भाभी के बच्चे का ख्याल रखना होगा। उसके खाने पीने खेलने का ध्यान रखना होगा। यानी दाई बनकर। और तीसरे, भैया और भाभी के वापस लौटने पर उनके साथ मिलकर साईं बाबा की आरती करनी होगी। ये शिरडी के बाहर किसका आश्रम हो सकता है? शिरडी में साईं बाबा के अलावा और किसका आश्रम हो सकता है? वो यही है। हम यहीं पर बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा के भक्त यहाँ आ रहे हैं। अरे आएंगे वैद्य जी, क्यों नहीं आएंगे? एक एक करके साईं बाबा के सारे भक्त इसी आश्रम में आ जाएंगे और साईं बाबा बेचारा द्वारिका माई में अकेला रह जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। साईं बाबा तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या ये साईं बाबा का आश्रम है? ये तो योगियों के योगी महायोगी योगेश्वर महाराज जी का आश्रम है। हाँ। प्रणाम योगीराज। सदा सुखी रहो, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। आपके आशीर्वाद से हम धन्य हो गए योगीराज। योगीराज, हम साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपके दर्शन हमारे लिए शुभ शगुन है। शादी के बहुत सालों बाद साईं बाबा की कृपा प्रसाद से ही मुझे संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दीजिए योगीराज। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्री। साईं बाबा के दर्शन करने जा रहे हो? हाँ योगीराज, वो हमारे गुरु हैं। अच्छा अच्छा, गुरु हैं तो तुमने उनसे गुरु उपदेश तो जरूर लिया होगा। वत्स, तुम पर साईं बाबा की कृपा है, तुम ब्रह्मज्ञानी बन सकते हो।
ब्रह्म ज्ञानी? जो ब्रह्म ज्ञान जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी है, और ब्रह्म ज्ञान गुरु के आशीर्वाद से ही मिल सकता है। अरे स्वामी जी तो साईं बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं? साईं बाबा मालिक हैं। जो ब्रह्म ज्ञान पाता है उसका उद्धार होता है, उसकी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। बस तुम साईं बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, वो तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार कराएंगे। योगीराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ब्रह्म क्या है? एक बच्चे के लिए उसकी मां ब्रह्म है, एक शिष्य के लिए उसका गुरु ब्रह्म है, एक भक्त के लिए उसका भगवान ब्रह्म है, परिवार के एक सदस्य के लिए उसका अपना परिवार ब्रह्म है, एक विद्यार्थी के लिए उसकी पाठशाला ब्रह्म है, और एक नागरिक के लिए उसका अपना देश ब्रह्म है। लेकिन जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता जाता है, वैसे वैसे हम जान जाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के आगे भी कुछ है। फिर हम ब्रह्म के जो परे है उस पर ब्रह्म की शरण में जाते हैं, और हमें साक्षात्कार होता है कि ईश्वर का रूप जो सत्य, चित्त और आनंद है वही ब्रह्म है। द्वारकानाथ जी, आप तीनों क्या सोच रहे हैं मैं जानता हूं। मैंने साईं बाबा की प्रशंसा करके उस पति पत्नी को साईं बाबा के पास क्यों भेज दिया, यही सोच रहे हैं ना आप सब? हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन। साईं बाबा एक फकीर है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। हाँ, ढोंग करना अच्छा आता है उसे, लेकिन ढोंगी और पाखंडी कभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते। हाँ। जब साईं बाबा का वो भक्त साईं बाबा के सामने ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा तो साईं बाबा की जबान भी नहीं हिलेगी, और सबके सामने साईं की पोल खुल जाएगी। सब जान जाएंगे कि साईं ढोंग करता है। बिल्कुल। और फिर सारी शिरडी आ जाएगी आपके चरणों में। वाह स्वामी जी वाह। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। दामू अन्ना, उर्मिला बेटी, कैसे हो? बाबा, आपकी कृपा से हम दोनों जल्दी ही माता पिता बनने वाले हैं। बस अब आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। बाबा, आपसे एक प्रार्थना है। हाँ बाबा, मुझे ब्रह्म ज्ञान पाना है। आप तो यहाँ आने वाले सभी लोगों को ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं ना बाबा, तो मुझे भी करा दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा बाबा। दामू अन्ना, आपको श्यामा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं दामू अन्ना को ब्रह्म ज्ञान करा देता हूं। श्यामा, तुम तो जानते ही हो कि मेरे सारे व्यवहार नगद होते हैं, मैं उधार करता ही नहीं। इसी वजह से लोग धन, पद, शक्ति, मान, ऐसी चीजों की इच्छा पूर्ति की लालसा में मेरे पास आते हैं। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा तो कोई व्यक्त करता ही नहीं। सभी अपनी अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन दामू अन्ना ने ब्रह्म ज्ञान मांगा है, तो मैं इसे ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा।
मेरे लिए ये घड़ी बड़ी शुभ है। बैठो दामुअन्ना। अरे नानावली, तुम क्यों बैठ रहे हो? जल्दी खड़े हो और जाओ नंदू मारवाड़ी से 5 रुपए जाकर लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी करो, जाओ, मेरा नाम लेना। अच्छा बाबा। दामुअन्ना, आप ब्रह्म ज्ञान क्यों सीखना चाहते हो? साईं बाबा की कृपा से मेरे पास सभी सुख साधन है। संतान नहीं थी, वो अब हो जाएगी। उसके बाद मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं बचती। बस मुझे ब्रह्म दर्शन और ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा? बाबा। अरे 5 रुपए लाए? नहीं बाबा, वो नंदू मारवाड़ी के घर को ताला लगा हुआ है। ओहो, तो चंदू बनिए से जाके लेकर आओ। जाओ जल्दी करो। अच्छा बाबा। साईनाथ को अचानक 5 रुपए किस लिए चाहिए? मेरे पास 5 रुपए होते तो मैं अवश्य दे देती। बाबा, आप इन्हें ब्रह्म दर्शन करवा रहे हैं ना? हाँ बेटी। तो बाबा जल्दी कराइए ना। सब्र करो दामुअन्ना, धीरज रखो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होगा। बाबा। अरे लाओ, 5 रुपए लाओ मेरे। वो बाबा, वो चंदू बनिया सीढ़ी में नहीं है बाबा, वो ससुराल गए बाबा। अरे नानावली, तुम धनीराम व्यापारी के पास जाओ और मेरे लिए 5 रुपए लेकर आओ। हाँ बाबा, अभी लेकर आता हूँ। बाबा, मुझे कब कराएंगे आप ब्रह्म ज्ञान? दामुअन्ना, तुम्हारी जेब में 5 रुपए के 50 गुना ब्रह्म हैं, रुपयों के रूप में। उन्हें बाहर तो निकालो। के 50 गुना बराबर 250 है बाबा। और मैं 5 रुपए के लिए नानावली को इधर उधर भेज रहा हूं, लेकिन तुम मुझे 5 रुपए नहीं दे रहे हो। हाँ? मैं जानती थी बाबा कुछ लीला कर रहे हैं। बाबा, ये लीजिए 5 रुपए। दामुअन्ना, तुम इस मोह माया के चक्रव्यूह में अटके पड़े हो और ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हो। ब्रह्म सत्य है, सत्य ब्रह्म है। क्या तुम सत्य के उपासक हो? क्या तुम सत्य के पुजारी हो? नहीं दामुअन्ना, सच्चाई से तो तुम्हारा दूर तक भी संबंध नहीं है। अगर होता तो तुम काले धंधे कभी न करते। कायदे कानून की आंखों में धूल झोंक कर व्यापार नहीं करते। ऐसा करके तुम खुद अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हो दामुअन्ना। हर व्यापार के साथ तुम सच्चाई से दूर जा रहे हो। जो सच की राह पर चलता है, सच को अपनाता है और किसी भी हालत में सच का साथ नहीं छोड़ता, वही ब्रह्म ज्ञान पाने का हकदार है, तुम नहीं। पैसे जेब में रख लो दामुअन्ना। जहां मोह है, लोभ है, वहां ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश नहीं है दामुअन्ना। एक लोभी को, लालची को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसका दिल तो धन, दौलत, स्त्री, संतान इसी में ही अटका रहता है। उसके मन को ना शांति है, ना संतोष। जब तक मनुष्य विकारों से छुटकारा नहीं पाता, तब तक वो ब्रह्म
के सत्य स्वरूप को कैसे जान सकता है? आसक्ति एक समुंदर है, पैसे की प्यास एक भंवर है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरमच्छ रहते हैं। जो निर्विकार है, जिसके मन में कोई आसक्ति, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ वही ये भवसागर पार कर सकता है और वो ही ब्रह्म का दर्शन कर सकता है। तमन्ना, मन की पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र मन के बिना आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती। अगर कण मात्र मोह भी मन में बाकी रहा तो समझ लो कि की हुई सारी साधना व्यर्थ हुई। फिर आत्म साक्षात्कार नहीं होता, और आत्म साक्षात नहीं हुआ तो ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा? बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। उठो उर्मिला बेटी, उठो। बाबा, शिरडी के बाहर आश्रम में स्वामी योगेश्वर जी के बहकावे में आकर मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की जिद की। बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो। मैं आपके इस उपदेश का पालन गुरु उपदेश समझकर करूंगा बाबा, और आज से सच्चाई के रास्ते पर ही चलूंगा बाबा। हाँ बाबा, मैं भी इनका जी जान से साथ दूंगी। हमें माफ कर दो बाबा। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम गुण धाम यश धाम